A very good evening to all of you. Starting with share forfeiture. तो शेयर फॉरफीचर यानी क्या होता है? यानी कंपनी हमारे शेयर फॉरफिट करती कब है? एज अ कंपनी शेयर फॉरफिट होते कब है? कंपनी शेयर फॉरफिट क्यों करती है? ये जो कंपनी के डायरेक्टर है ये ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं? नॉर्मली होता क्या है, मैं एक शेयर होल्डर हूँ, ठीक है। कंपनी ने मेरे से बहुत सारे कॉल मंगाए, कंपनी ने मेरे से अलॉटमेंट मंगाया, कंपनी ने मेरे से फर्स्ट कॉल मंगाया, कंपनी ने मेरे से फाइनल कॉल मंगाया, लेकिन मैं नालायक शेयर होल्डर हूँ। मैंने क्या किया? मैंने सर कोई भी कॉल पे नहीं किया। अगर आप एज अ कंपनी शेयर होल्डर से पैसे मंगाते हो यानी मनी कॉल करते हो आपके शेयर पे, यानी मैंने आपको शेयर इशू किया है, मैं उसके ऊपर कॉल मंगा रहा हूँ आपसे, मैं आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहा हूँ, मैं आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा रहा हूँ, मैं आपसे फाइनल कॉल का पैसा मंगा रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को ना अलॉटमेंट दे रहे हो, ना फर्स्ट कॉल दे रहे हो, ना फाइनल कॉल दे रहे हो। यानी मैं आपसे इंस्टॉलमेंट का पैसा मंगाते जा रहा हूँ, मंगाते जा रहा हूँ, मंगाते जा रहा हूँ, मंगाते जा रहा हूँ, लेकिन आप पैसा दे ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं रहे हो। तो एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और एज अ प्रमोटर ऑफ अ कंपनी मेरे पास एक राइट है, मैं आपके शेयर को क्या कर सकता हूँ? जब्त कर सकता हूँ। मैं आपके शेयर को क्या कर सकता हूँ? फॉरफिट कर सकता हूँ। तो नॉर्मली कंपनी आपके शेयर फॉरफिट कब करती है? एक कंपनी आपके शेयर फॉरफिट तब करती है जब आपसे हम कॉल अमाउंट मंगाते हैं और आप वो कॉल अमाउंट नहीं देते हो। यानी हमने आपसे कॉल अमाउंट मंगाया, ये शेयर फॉरफीचर पिक्चर में ही कब आता है सर? ये शेयर फॉरफीचर पिक्चर में तब आता है जब आपसे हमने कॉल अमाउंट मंगाया और आपने हमें कॉल अमाउंट नहीं दिया। एज अ कंपनी हम क्या करते हैं? कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर से कॉल अमाउंट मंगाती है। कंपनी क्या करती है? जो आपके शेयर होल्डर है उनसे क्या मंगाती है? कॉल अमाउंट मंगाती है। लेकिन ये जो नालायक शेयर होल्डर है वो क्या करते हैं? कॉल अमाउंट देते ही नहीं है, देते ही नहीं है, देते ही नहीं है, देते ही नहीं है। तो कंपनी फ्रस्ट्रेट होके आपके शेयर क्या कर लेती है? फॉरफिट कर डायरेक्ट कि उसे आपके शेयर फॉरफिट करने हैं कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि मैंने आपसे अलॉटमेंट मंगाया, आपने नहीं दिया, ठीक है, मैंने मंगाया, आपने नहीं दिया। मैंने आपसे फर्स्ट कॉल मंगाया, ठीक है, आपने, मैंने मंगाया, आपने नहीं दिया। मैंने आपसे फाइनल कॉल मंगाया, आपने नहीं दिया। उसके बाद मैंने तीनों कॉल वापस आपसे मंगाया, अलॉटमेंट भी मंगाया, फर्स्ट कॉल भी मंगाया, फाइनल कॉल भी मंगाया, आपने नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया। उसके बाद डायरेक्टर का दिमाग खराब हुआ, डायरेक्टर आपके शेयर क्या कर सकता है? फॉरफिट कर सकता है। पॉसिबल। और एक और चीज़ पॉसिबल है, मैंने आपसे अलॉटमेंट मंगाया, आपने मेरे को अलॉटमेंट देने से मना कर दिया, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने आपके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर। यानी इट इज टोटली डिपेंड ऑन द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इज टोटल कंपनी कि शेयर होल्डर के शेयर कब फॉरफिट करने हैं। हम आपसे कॉल अमाउंट मंगा रहे हैं एज अ कंपनी, हम आपसे कॉल अमाउंट मंगा रहे हैं, बट एज अ शेयर होल्डर आप कॉल अमाउंट पे नहीं कर रहे हो। अगर आप कॉल अमाउंट पे नहीं करोगे तो हमारे पास राइट है, हम आपके शेयर क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। हम आपके शेयर क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक्टिवा है, ये मेरी है, ये मेरी एक्टिवा है। कितने में खरीदी थी? 60,000 रुपये में खरीदी थी। ये मेरी एक्टिवा है, ये मैंने 60,000 में परचेज की थी। इसका एप्लीकेशन अमाउंट था 20,000, इसका अलॉटमेंट था 20,000 और इसका फाइनल कॉल था 20,000। मेरे को 20,000 20,000 20,000 करके ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट मिली थी। मैंने एप्लीकेशन पे 20,000 पे कर दिया, मेरे को गाड़ी मिल गई। फिर अलॉटमेंट के टाइम मेरे को 20,000 पे करना चाहिए था, उसने, हमने एज अ कंपनी पैसे मंगाए लेकिन वो गाड़ी वाले ने पैसे नहीं दिए। हमने फाइनल कॉल मंगाया, वो गाड़ी वाले ने पैसे नहीं दिए। नॉर्मली क्या होगा? नॉर्मली क्या करेगा? कंपनी जाएगी, ये गाड़ी उठाएगी और अपने शोरूम में रख देगी। कंपनी जाएगी, ये गाड़ी उठाएगी और अपने शोरूम में रख देगी। भैया मैंने तेरे से क्या मंगाया? मैंने तेरे से अलॉटमेंट मंगाया, तूने नहीं दिया। मैंने तेरे से फर्स्ट कॉल मंगाया, तूने नहीं दिया। मैंने तेरे से फाइनल कॉल मंगाया, तूने नहीं दिया। मैंने दोनों कॉल तेरे से वापस मंगाए, तूने नहीं दिया। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं मेरी गाड़ी उठा के कहाँ रख दूंगा? शोरूम में रख दूंगा। मैं तेरी गाड़ी को क्या कर लूंगा? जब्त कर लूंगा। वैसी जो कंपनी के डायरेक्टर्स रहते हैं, अगर कंपनी आपसे कॉल अमाउंट मंगा रही है, अगर कंपनी कॉल अमाउंट मंगा रही है एज अलॉटमेंट या फिर एज अ फाइनल कॉल या फिर एज अ फर्स्ट कॉल, हमने आपसे पैसा मंगाया, हमने आपसे क्या मंगाया? पैसा मंगाया, हमने कॉल मंगाया आपसे, आपने अगर कॉल नहीं दिया तो हमारे पास राइट है, हम आपके शेयर क्या कर सकते हैं? फॉरफिट कर सकते हैं। हम आपके शेयर क्या कर सकते हैं? जब्त कर सकते हैं। तो सर शेयर फॉरफीचर की एंट्री कब पास की जाएगी? जिस
स्टेज पे आपने शेयर फॉरफिट किए। अगर आपने अलॉटमेंट पे शेयर फॉरफिचर किया है तो पहले अलॉटमेंट में पैसे मंगाने की एंट्री, फिर उसके बाद अलॉटमेंट में पैसे आने की एंट्री और उसके बाद शेयर फॉरफिचर। अगर आपने फाइनल कॉल में फॉरफिचर किया है तो पहले फाइनल कॉल मंगाने की एंट्री, फिर फाइनल कॉल आने की एंट्री, फिर उसके बाद शेयर फॉरफिचर की एंट्री। आपने फर्स्ट कॉल पे फॉरफिट किया है तो पहले फाइनल फर्स्ट कॉल मंगाने की एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल आने की एंट्री और फिर उसके बाद शेयर फॉरफिचर की एंट्री। जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हो, जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर को इशू करते हो तब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कम ऑन ऑल ऑफ यू। जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करते हो तब हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? कम ऑन ऑल ऑफ यू। डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? सर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं? सर इशू के टाइम इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब आप शेयर इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करते हो तो इक्विटी शेयर अकाउंट क्या होता है? आप मार्केट, आपका इक्विटी शेयर अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफिचर, आपकी शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या होती है? जब भी आप शेयर फॉरफिट करोगे तो आपकी शेयर फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी? आपकी शेयर फॉरफिचर की एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट हो जाएगा? जब आप मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। मैं मार्केट से शेयर को क्या कर रहा हूं? जब्त कर रहा हूं। मैं मार्केट से शेयर को क्या कर रहा हूं? फॉरफिट कर रहा हूं। एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। इशू करते वक्त इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे एंड एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ इक्विटी शेयर हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सर ये डेबिट कितने से होता है? इट इज क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है? ओके सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? जितने पैसे आपने अभी तक मंगाए हैं। यानी कौन से अमाउंट से? सर कॉल्ड अप अमाउंट से। कौन से अमाउंट से सर? कॉल्ड अप अमाउंट से। जितना पैसा आपने अभी तक कॉल किया है उतने से आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। सर जितना पैसा कॉल किया इन द सेंस, आते हैं एग्जांपल पे। सर मेरा एप्लीकेशन कितना है? मेरा एप्लीकेशन 5 रुपये है। मेरा अलॉटमेंट कितना है? सर मेरा अलॉटमेंट 3 रुपये है। मेरा फर्स्ट कॉल कितना है? सर मेरा फर्स्ट कॉल 1 रुपये है। मेरा फाइनल कॉल कितना है? सर मेरा फाइनल कॉल 1 रुपये। टोटल कितने का शेयर है? 10 रुपये का शेयर है। 5 रुपये एप्लीकेशन में मंगा रहे, 3 रुपये अलॉटमेंट में मंगा रहे, 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे, 1 रुपये फाइनल कॉल पे मंगा रहे। सर मैंने एप्लीकेशन मंगाया, उसने पे कर दिया। मैंने अलॉटमेंट मंगाया, सर उसने पे नहीं किया। मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने पे नहीं किया। मैंने फाइनल कॉल मंगाया, उसने पे नहीं किया। उसके बाद मैंने वापस तीनों कॉल मंगाए, उसने पे नहीं किया। मैंने शेयर को क्या कर दिया? सर मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए। मैंने शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिए। तो मैंने आज तक शेयर होल्डर से कितने रुपए मंगाए? सर हमने उससे एप्लीकेशन भी मंगाया, हमने उससे अलॉटमेंट भी मंगाया, हमने उससे फर्स्ट कॉल भी मंगाया, हमने उससे फाइनल कॉल भी मंगाया। सर हमने पूरे पैसे मंगा लिए। यानी हमने अभी तक कितने रुपए मंगा लिए? 10 रुपए। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा? 10 रुपए से डेबिट हो जाएगा। इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप अमाउंट। कितने पैसे एज अ कंपनी तुमने फेस वैल्यू पे मंगाए? ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। तुमने फेस वैल्यू पे कितने रुपए मंगाए उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपने फेस वैल्यू से जितने रुपए मंगाए, जो भी आपके डाउट्स है मैं करता हूं, आपने फेस वैल्यू पे जितने भी रुपए मंगाए उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सर मैंने अगर एप्लीकेशन मंगाया, उसने दे दिया। मैंने अलॉटमेंट मंगाया, उसने नहीं दिया। मैंने तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिए। आपने अभी तक कितने रुपए मंगाए? सर एप्लीकेशन पे 5 मंगाए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा? 8 रुपए। जितना पैसा अभी तक आपने शेयर होल्डर से मंगाया है ओवर द फेस वैल्यू, उतने से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा सर? डेबिट हो जाएगा। इट इज ऑलवेज डेबिटेड विद द कॉल्ड अप अमाउंट। जितना पैसा आपने फेस वैल्यू पे मंगाया है। बोलो बेटा। हेलो, किसको डाउट था?
अरे बेटा बोल, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है प्लीज़। सर एक बार बताओ ना। ओके, क्या बताऊँ फिर से पूरा? ओके चलो। सर हो क्या रहा है, हम यहाँ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो हमें फॉरफीचर की एंट्री पास करनी पड़ेगी। अगर हमें शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है तो जब हम मार्केट में शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब वही इक्विटी शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो, वही इक्विटी शेयर आप जब्त कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, मार्केट से इक्विटी शेयर वापस ले रहे हो। अगर आप मार्केट से इक्विटी शेयर वापस ले रहे हो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, जब आप मार्केट में इक्विटी शेयर इशू कर रहे थे, आपने क्या किया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था। जब आप मार्केट से वापस इक्विटी शेयर लोगे तो इक्विटी शेयर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसलिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। लेकिन हम इसे डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, जितने पैसे आपने अभी तक मंगाए हैं। सर मेरी ये एप्लीकेशन है, ये मेरी इंस्टॉलमेंट है सर, इतने टाइप की मेरी इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। सर मैंने एप्लीकेशन मंगाया, उसने दे दिया। मैंने अलॉटमेंट मंगाया, उसने नहीं दिया। मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने नहीं दिया। मैंने फाइनल कॉल मंगाया, उसने नहीं दिया। तो मैंने आज तक कितने रुपए मंगा लिए, एप्लीकेशन भी मंगा लिया, अलॉटमेंट भी मंगा लिया, फर्स्ट कॉल भी मंगा लिया, फाइनल कॉल भी मंगाया। उसने पे किए नहीं किए मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। इक्विटी शेयर बोलता है आपने अभी तक शेयर होल्डर से कितने पैसे मंगाए। सर हमने अभी तक शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपए मंगाए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 10 रुपए से डेबिट हो जाएगा। सर अगर मैंने सिर्फ एप्लीकेशन मंगाया रहता, उसके बाद मैंने अलॉटमेंट मंगाया रहता और मेरे अलॉटमेंट पे नहीं करने पर शेयर फॉरफिट हो गए रहते, तो अभी तक हमने कितने रुपए मंगाए थे, 8 रुपए मंगाए थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो गया रहता था, 8 रुपए से डेबिट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो गया रहता था, 8 रुपए से डेबिट हो गया रहता था। सर मैंने एप्लीकेशन मंगाया, मैंने अलॉटमेंट मंगाया, मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया, तो कितने से डेबिट हो गया रहता था, 9 रुपए से डेबिट हो गया। जितना पैसा आपने ओवर द फेस वैल्यू मंगाया है इक्विटी शेयर कैपिटल, उतने से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसी में सेकंड अकाउंट कौन सा आता है सर, सेकंड अकाउंट आता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट क्यों करते हैं, एक्चुअली जब हम पैसे मंगाते हैं तो सबसे पैसे मंगाते हैं। जब हम पैसे मंगाते हैं तो सबसे पैसे मंगाते हैं, तो पैसे मंगाने की एंट्री क्या होती है, इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पहली बात, आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो ही शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। सर हमने इक्विटी शेयर इशू किए मार्केट में, सिक्योरिटी प्रीमियम पे किए, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, फिर हमने एक नॉर्मल कॉल मंगाया, उसने पैसा नहीं दिया, हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा? नो सर। आपसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, आपने पैसा नहीं दिया, तो ही आपको शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। क्योंकि पहले हमने इनकम बुक कर ली थी क्रेडिट करके, जबकि हमारी वो इनकम हुई ही नहीं, आपने पैसे दिए ही नहीं, तो इनकम को रिवर्स करेंगे। इनकम का रिवर्स, इनकम कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, क्रेडिट का रिवर्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आता है जब आपसे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया। हमने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, आपने सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर। जितना अमाउंट उसने शेयर पे नहीं किया है रिलेटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, सर हमने 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाए, उसने सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपए नहीं दिए, तो सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में कितने से डेबिट हो जाएगा, 2 रुपए से डेबिट हो जाएगा। जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया, उतने पैसे से सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देंगे। सर हमने 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के मंगाए, उसने 1 रुपए दे दिया, 1 रुपए नहीं दिया, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में कितने रुपए आएंगे, 1 ही रुपए आएगा। जितना पैसा आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाया, उसमें से जितना पैसा आपने नहीं दिया, वो पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर फॉरफीचर की एंट्री में दिखता।
है। शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम पिक्चर में तभी आएगा जब हमने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया और आपने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं दिए, तभी आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखना है, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करना है। सर कितने अमाउंट से डेबिट होगा, जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, हमने मंगाया और उसने नहीं दिया। कभी कभी होता कैसा है, फॉर एग्जाम्पल सर ये एप्लीकेशन स्टेज है, एप्लीकेशन स्टेज पे 7 रुपये मंगा रहा हूँ, अलॉटमेंट स्टेज पे 5 रुपये मंगा रहा हूँ, टोटल कितने रुपए मंगा रहा हूँ, 12 रुपये मंगा रहा हूँ, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, यानी 2 रुपये का क्या है, प्रीमियम है। सर मैंने एप्लीकेशन मंगाया, सॉरी इस बैठेगा नहीं, यहाँ पे कितने रुपए, 3 रुपये है, और फर्स्ट कॉल यानी फाइनल कॉल कितने रुपए, 2 रुपये का है। अब ध्यान से सुनो, सर मैंने एप्लीकेशन मंगाया उसने दे दिया, मैंने अलॉटमेंट मंगाया उसने दे दिया, मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया उसने नहीं दिया, मैंने शेयर फॉरफिट कर दिए, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी फॉरफीचर की एंट्री में आएगा? कम ऑन ऑल ऑफ यू, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा क्या? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सर अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ रहता है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कौन सी स्टेज पे होता है, अलॉटमेंट स्टेज पे होता है। हमने अलॉटमेंट स्टेज का पैसा दिए क्या? हाँ सर दिया। हमने एप्लीकेशन का पैसा दिया, हमें शेयर मिले। हमसे अलॉटमेंट मंगाया गया, हमने अलॉटमेंट का पैसा दिया। हमसे फर्स्ट कॉल मंगाया गया, हमने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा क्या? नहीं सर, हमसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दे दिया, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं आ रहा है। अगर आपसे अलॉटमेंट मंगाया होता और आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया होता, तो सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आया रहता था कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिए। आपसे पैसा मंगाया, आपने नहीं दिया, तो ही सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा। इतना दिमाग में रखना, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आता है जब एज अ कंपनी हम आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाते हो और एज अ शेयर होल्डर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं देते हो, तभी शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। और कितना अमाउंट आता है? जितना हमने मंगाया और आपने पे नहीं किया। सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड जितना हमने मंगाया और आपने पे नहीं किया, उतना ही शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आता है। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा। नहीं लिखेंगे? मंगाया ही नहीं, एंट्री क्यों होगी? मंगाया ही नहीं तो एंट्री क्यों होगी? मंगाने से पहले ही फॉरफिट हो गया तो नहीं लिखूंगा, एक ही कंडीशन पे लिखूंगा, पैसा मंगाया आपने नहीं दिया, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। क्योंकि हमने आपसे इनकम मंगाई, आपने हमें दे दी, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप फॉरफिट करो कि री इशू करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमने आपसे पैसा मंगाया ही नहीं इनकम का, तो हमने इनकम ही बुक नहीं की, तो आपने डुबाया ही नहीं इनकम को, तब भी नहीं लिखेंगे। हमने आपसे इनकम मंगाई तो हमने इनकम को क्रेडिट कर दिया, आपने इनकम का पैसा नहीं दिया, तो हमें इनकम को रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट शेयर फॉरफीचर की एंट्री में क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि हमें इनकम को रिवर्स करना है। इनकम क्रेडिट बैलेंस हम पहले क्रेडिट कर चुके हैं, मंगाते वक्त सबसे पैसा मंगाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पहले से क्रेडिट कर दिया है, लेकिन आपको इस सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट पैसे नहीं मिले हैं, तो जिसको क्रेडिट किया था उसे अब क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? डेबिट होता है। टू, हाँ बोलो। ओके, और ये जो सर वाला था वो कौन था? बोल बेटा, क्या डाउट है फटाफट। नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही आवाज, नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही है संदेश, आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया 12। शेयर कितने का है? 10 का है। इसका मतलब प्रीमियम का अमाउंट कितना है? कम ऑन,
क्या हो गया, प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपीज। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, 2 रुपए। कौन सी स्टेज पे है, कौन सी स्टेज पे है, अलॉटमेंट में, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है सर, मैंने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, आपने एप्लीकेशन दे दिया, आप पहले एप्लीकेशन दोगे तभी मैं आपको शेयर दूंगा, आप एप्लीकेशन को नहीं डुबा सकते हो। मैंने अलॉटमेंट मंगाया, आपने नहीं दिया। मैंने फर्स्ट कॉल मंगाया, आपने नहीं दिया, मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने आपके शेयर फॉरफिट कर लिए। मैंने आपसे कितने रुपए मंगाया अभी तक, सर 12 रुपए मंगाए, जिसमें से 10 रुपए किसके है, फेस वैल्यू के, 2 रुपए किसके है, प्रीमियम के। क्या मैंने आपसे प्रीमियम मंगाया, हाँ सर आपने हमसे प्रीमियम मंगाया। क्या आपको प्रीमियम के पैसे मिले, नहीं सर हमको प्रीमियम के पैसे नहीं मिले। तो आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट कर दूंगा, जितने पैसे मंगाए ओवर द फेस वैल्यू। कितने रुपए मंगाए, सर पूरे 10 रुपए मंगाए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, आपने प्रीमियम का पैसा मंगाया, हाँ सर हमने प्रीमियम का पैसा मंगाया। क्या हमें प्रीमियम का पैसा मिला, नहीं सर अलॉटमेंट स्टेज में हमें प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 2 रुपए। गॉट इट। अभी किसी को कोई डाउट है, कम ऑन पूछो पूछो, डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्लास ही आपके लिए। ऑल क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सर शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आएगा जब हमने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया है और एज अ शेयर होल्डर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। मंगाया नहीं दिया तो एंट्री में आएगा, मंगाया दे दिया नहीं आएगा, मंगाया ही नहीं तो आएगा ही नहीं। मंगाया दे दिया तो नहीं आएगा, मंगाया नहीं दिया तो आएगा, मंगाया ही नहीं तो आएगा ही नहीं, तो लिखना ही नहीं है। 2, आपने कौन सी स्टेज पे डिफॉल्ट किया है, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया, 2 शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया, 2 फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया, 2 फाइनल कॉल। या फिर आपने तीनों स्टेज पे डिफॉल्ट किया, अलॉटमेंट पे भी किया, फर्स्ट कॉल पे भी किया, फाइनल कॉल पे भी किया, तो एंट्री हो जाएगी 2 अलॉटमेंट डिफॉल्ट का अमाउंट, 2 फाइनल कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट, 2 फर्स्ट कॉल, सॉरी 2 फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट, 2 फाइनल कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट। जितना आपने डिफॉल्ट किया है अब वो यहाँ आप लिखोगे। इसके बाद आता है 2 शेयर फॉरफीचर, जिसमें आप नॉर्मली लिखते हो बैलेंसिंग फिगर, जिसमें आप नॉर्मली लिखते हो बैलेंसिंग फिगर, लेकिन शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो आप पे करते हैं। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जितना पैसा एज अ शेयर होल्डर आपने पे किया है ओवर द फेस वैल्यू। कभी आपको क्रॉस चेक करना है कि शेयर फॉरफीचर का अमाउंट राइट है कि नहीं, तो आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हो। जितना पैसा आपने शेयर पे किया है ओवर द फेस वैल्यू, वो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आता है, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आता है। वैसे तो शेयर फॉरफीचर इज अ बैलेंसिंग फिगर, वैसे तो शेयर फॉरफीचर इज अ बैलेंसिंग फिगर। तो ये 4 एंट्रीज, ये 4 अकाउंट आते हैं शेयर फॉरफीचर की एंट्री में। नंबर 1 सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जब इशू करते हैं तो क्रेडिट होता है, एट द टाइम ऑफ शेयर फॉरफीचर उसे हमें क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। कितने से डेबिट होगा, जितना पैसा आपने ओवर द फेस वैल्यू अभी तक शेयर होल्डर से कॉल किया है उतने से डेबिट कर देंगे। सर सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। हमें लगा था शेयर होल्डर पैसे देंगे, लेकिन नालायक शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, तो हमने पहले क्रेडिट कर दिया था। अब रिवर्स करने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा, जितना पैसा हमने आपसे सिक्योरिटी प्रीमियम का मंगाया उसमें से जितना पैसा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया उतने से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। 2 डिफॉल्ट। सर व्हाट इज मीन बाय 2 डिफॉल्ट, ये जो 2 डिफॉल्ट है इसका मतलब क्या होता है, आपने जिन जिन स्टेज पे डिफॉल्ट किया है वो, अगर आपने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है तो 2 अलॉटमेंट डिफॉल्ट का अमाउंट, आपने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया है 2 फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट, आपने फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है 2 फाइनल कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट, आपने तीनों स्टेज पे डिफॉल्ट किया है 2 अलॉटमेंट डिफॉल्ट का अमाउंट, 2 फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट, 2 फाइनल कॉल डिफॉल्ट का अमाउंट। 2 शेयर फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर। सर शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो आप पे करते हो एज अ शेयर होल्डर। शेयर फॉरफीचर में वो अमाउंट जाता है जो आप पे करते हो एज अ शेयर होल्डर।
दो केसेस देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, दो केस स्टडीज चेकआउट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ABC Limited forfeited $500 shares of Rahul for non-payment of allotment, first call and final। ना allotment दिया, ना first call दिया, ना final call दिया। face value of share equals to 20 each। application 8, allotment 4, first call 5, final, balancing figure। पास द एंट्री फॉर शेयर फॉरफीचर। एक ये केस है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। सर ABC लिमिटेड नाम की एक फर्म है जिसने 500 शेयर क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। किसके फॉरफिट कर दिए, राहुल के फॉरफिट कर दिए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या पेमेंट नहीं किया सर, ना अलॉटमेंट के पैसे दिए, ना फर्स्ट कॉल दिए, ना फाइनल कॉल दिया। सर अगर हमने फाइनल कॉल भी नहीं दिया, यानी कंपनी ने हमसे आधे अधूरे पैसे मंगाई है कि पूरे पैसे मंगा लिए? कम ऑन ऑल ऑफ यू, कंपनी ने हमसे आधे अधूरे पैसे मंगाई है कि पूरे पैसे मंगा ली? सर अगर हमने फाइनल कॉल नहीं दिया तो कंपनी ने हमसे अभी तक पूरे पैसे मंगा लिए। पूरे पैसे मंगा लिए यानी पूरी 20 रुपए फेस वैल्यू मंगा ली है। हाँ सर, पूरी 20 रुपए फेस वैल्यू मंगा ली। अलॉटमेंट पे किया तो शेयर मिला, सॉरी एप्लीकेशन पे किया तो शेयर मिला। फिर अलॉटमेंट मंगाया, नहीं दिया। फर्स्ट कॉल मंगाया, नहीं दिया। फाइनल कॉल मंगाया, नहीं दिया। यानी अभी तक हमने कितने रुपए मंगा लिए सर? पूरे के पूरे 20 रुपए मंगा लिए। अगर आपने अभी तक पूरे के पूरे 20 रुपए मंगा लिए तो आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मच सर? 500 मल्टीप्लाई बाय 20। 500 मल्टीप्लाई बाय 20। क्या क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है? नहीं सर, क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इंपॉर्टेंस देंगे क्या? नहीं सर, हम सिक्योरिटी प्रीमियम को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो लीव इट। 2 डिफॉल्ट। सर आपने कहां कहां डिफॉल्ट किया है? सर कहां नहीं किया है? अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया है, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया है। यानी हमने सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट पे किया, ना उससे अलॉटमेंट को पैसे दिए, ना फर्स्ट कॉल के पैसे दिए, ना फाइनल कॉल के पैसे दिए। कंपनी बेशरमों के समान हमसे अलॉटमेंट भी मंगाई, कंपनी ने बेशरम के समान हमसे फर्स्ट कॉल भी मंगाई, उसने फाइनल कॉल भी मंगाई, लेकिन हमने एक के पैसे नहीं दिए। इतने छोटे हम। तो हमने क्या किया सर? अलॉटमेंट के भी पैसे नहीं दिए, 2 अलॉटमेंट। सर हमने क्या किया? फाइनल कॉल के भी पैसे ना दिए, ना फर्स्ट कॉल के दिए, 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 फाइनल कॉल अकाउंट। सर हमने कोई स्टेज के पैसे नहीं दिए, तीनों स्टेज के नहीं दिए, तो डिफॉल्ट में तीनों स्टेज आगे रहती। अगर हमने अलॉटमेंट एज अ कंपनी, हमने अलॉटमेंट मंगाया, आपने पे नहीं किया और मैंने तुरंत शेयर फॉरफिट किया रहता था, तो डिफॉल्ट में क्या आया रहता था? सिर्फ अलॉटमेंट आया। क्योंकि आपने डिफॉल्ट कौन सी स्टेज पे किया है? सिर्फ अलॉटमेंट पे ही कर दिया। हमने आपसे फर्स्ट कॉल मंगाया नहीं, हमको पता है आपकी नीयत कैसी है। आपने अगर अलॉटमेंट ना दिया तो आप फर्स्ट कॉल मरे ना दो। ठीक है सर। कितने रुपए डूबा है सर? अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 5 और फाइनल पे कितने? निकालो। अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 5, फाइनल पे कितने? शेयर है कितने का? 20 रुपए का। 20 में से 8 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए, 12 हो गए, 12 में से 5 यहाँ आ गए, 17 हो गए। तो फाइनल कॉल के लिए बचे कितने? 3 रुपए। अलॉटमेंट पे 4 डूबा है, फर्स्ट पे 5 डूबा है और फाइनल कॉल पे 3 रुपए डूबा है। 500 to 4, 500 to 5, 500 into 3, 2 शेयर फॉरफीचर। सर शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट जाता है? सर बैलेंसिंग फिगर जाता है। बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है? पहले बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। 10,000, ये 10,000 आया। क्रेडिट भी कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। यहाँ चेक करते हैं, ये कितना आया सर? सर ये 2,000 आया। ये कितना आया सर? 2,500 आया। ये कितना आया सर? 1,500 रुपये आया। यहाँ पे कितना आना चाहिए सर बैलेंसिंग फिगर? 2,000, 2,500 और 1,500, ये कितना हो गया सर? 4,000 हो गया। और ये 4,000, यहाँ पे कितना आना चाहिए सर? कितना आना चाहिए?
सर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4000 आना चाहिए। क्या यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर 4000 आ रहा है? हाँ सर, बैलेंसिंग फिगर 4000 आ रहा है। सर आपने इसका क्रॉस वेरिफिकेशन बताया था, क्रॉस वेरीफाई करना है कि अगर ये शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट सही है कि गलत है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर शेयर होल्डर जितने पैसे देता है और उसके शेयर फॉरफिट हो जाने के बाद वो पैसे कहाँ चले जाते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर किया जाता है। शेयर होल्डर ने जितने भी पैसे दिए होंगे और उसके शेयर फॉरफिट हो जाते हैं, तो वो पैसे हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर को ट्रांसफर कर देते हैं। सर शेयर होल्डर ने क्या पे किया था? सर उसने एप्लीकेशन दिया था, फिर हमने उसे शेयर दे दिए, फिर हमने उसे क्या मंगाया? अलॉटमेंट, उसने ना। फिर हमने उसे क्या मंगाया? फर्स्ट कॉल, उसने ना। फिर हमने उससे क्या मंगाया? फाइनल कॉल, उसने ना दिया। तो उसने दिया ही क्या है? एप्लीकेशन दिया है। एप्लीकेशन कितने रुपए था? सर 8 रुपए था। कितने शेयर पे था? सर 500 शेयर पे था। 8 रुपए 500 शेयर पे किए हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 500, 4000। ये इससे मैच करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है तो आपने सही किया है, अगर मैच नहीं कर रहा तो सही नहीं किया है। हमेशा याद रखना, शेयर फॉर फ्यूचर में वो अमाउंट जाता है जो शेयर होल्डर पे करता है ओवर द फेस वैल्यू। उसने अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे किया है तो वो इंक्लूडेड नहीं होगा। ये जो 4000 है ये फेस वैल्यू पे करने चाहिए, इसमें सिर्फ फेस वैल्यू वाला अमाउंट होना चाहिए। अगर प्रीमियम का अमाउंट है तो प्रीमियम का अमाउंट हटाओ, जो बचा हुआ अमाउंट है वो शेयर फॉर फ्यूचर में लिख दो। एनी डाउट्स? कोई 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 पूछ रहा था? चलो नेक्स्ट, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला पहले आप सॉल्व करोगे फिर मैं बताऊंगा, ध्यान से। एक्स वाई जेड लिमिटेड forfeited 2000 shares of Sandeep for non-payment of allotment money. Shares are forfeited after allotment. Application 7, allotment 8, first call 4, final call 4, face value equals to 20. Pass the entry for share forfeiture. Come on. मेरे को नहीं बताना, रजिस्टर में लिखो। हाँ बेटा चलो, यू हैव 2 minutes, पास द जर्नल एंट्री फास्ट। ऑल ऑफ यू डन? चलो चेक करते हैं। ओके ओके, चेक करते हैं आपका राइट है कि नहीं।
कितने शेयर्स थे? 2000 शेयर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा सर 2000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2000, यहाँ पे भी आ जाएगा 2000, 2000 एंड 2000। लेट्स सी सर, 7 + 8 12 16 20 एंड 23, 23 में इशू किया, कितने का था? 20 रुपये का था। प्रीमियम कितने रुपए है? 3 रुपये है सर। सर 23, then we have 844, 844, and then we have a 7. Am I right? आराम से आराम से सर। शेयर फॉरफिट जब क्रेडिट हुआ तो अगर शेयर होल्डर ने पे किया है प्रीमियम तो नहीं लेंगे। सर गलत क्या है? 20 रुपये। मेरी सुन लो, ओ मेरी सुन लो, मेरी सुन लो, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी सुन लो, मैं टीचर हूँ भाई, सुन लो। 20 रुपये, 20 का 23 में बेचा, 3 रुपये प्रीमियम, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ, प्रीमियम के पैसे मंगाए हमने। हाँ बोलो, हाँ हाँ, प्रीमियम के पैसे मंगाए, यस। उसने दिया? नहीं सर, नहीं उसने नहीं दिया। शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आएगा। हाँ सर, ये देखो प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आया, ये प्रीमियम शेयर फॉरफीचर की एंट्री में आया। उससे हमने कितने रुपए मंगाने वाले थे? सर 20 रुपये मंगाने वाले थे। प्रीमियम छोड़ के कितने रुपए मंगाने वाले थे? 20 रुपये मंगाने वाले थे। ये आ गया सर 20 रुपये। उसने अलॉटमेंट दिया क्या? नहीं सर, ये नहीं दिया। उसने फर्स्ट कॉल दिया क्या? नहीं सर, ये नहीं दिया। उसने फाइनल कॉल दिया क्या? नहीं सर, ये नहीं दिया। उसने क्या दिया? एप्लीकेशन दिया। जो वो पैसा देता है शेयर फॉरफीचर में आता है। कहाँ गलत है एंट्री? सर शेयर फॉरफीचर की एंट्री में, अरे अलाउ मी, शेयर फॉरफीचर की एंट्री में ये जो आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है ना, ये डेबिट कितने से होता है? जितने पैसे आपने शेयर होल्डर से मंगाए हैं। आपने पैसे ही कितने मंगाए? कितने पैसे मंगाए अपन ने? सर आपने मंगाया ही क्या है? सर आपने मंगाया है एप्लीकेशन, आपने मंगाया है अलॉटमेंट। आपने मंगाए कितने सर? 15 रुपए मंगाए। 15 रुपए में से 3 रुपए क्या है सर? प्रीमियम का अमाउंट है। तो आपने फेस वैल्यू पे मंगाए कितने? 12 रुपए। आपने फेस वैल्यू पे मंगाए ही कितने? 12 रुपए। तब समझा रहा था ना, तब अच्छे से बोला था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड किस पे कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू पे कितने रुपए मंगाए सर? वैसे तो टोटल 15 रुपये मंगाए, 7 रुपये मंगाए एप्लीकेशन पे, 8 रुपये मंगाए अलॉटमेंट में, लेकिन ये 15 रुपये में से 3 रुपये किसके थे? प्रीमियम के। तो प्रीमियम का प्रीमियम को ट्रांसफर हो जाएगा। बचे कितने? 12 रुपये। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा सर? 20 रुपये से नहीं होगा। वो कितने से डेबिट होगा सर? वो 12 रुपये से डेबिट होगा। हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया क्या? हाँ सर, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया। शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया क्या? नहीं सर, शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। 3 रुपये आएगा यहाँ पे, 3 रुपये आएगा कि शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तभी आता है जब एज अ शेयर होल्डर हमने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया और एज अ कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मंगाया, शेयर होल्डर ने नहीं दिया, तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा सर? आपने जितना प्रीमियम मंगाया और उसने जितना प्रीमियम नहीं दिया उतने से डेबिट कर देंगे। हमने 3 रुपये मंगाया, वो नालायक ने पूरे 3 रुपये नहीं दिए। 2000 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 शेयर अलॉटमेंट सर, 2 जहां पे आपने डिफॉल्ट किया है। सर हमने डिफॉल्ट ही कहां किया है सर? हमने तो अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है। आपने फर्स्ट कॉल मंगाया क्या? नहीं, तो हम पे काय को करें? आपने फाइनल कॉल मंगाया क्या? नहीं, तो हम पे काय को करें? हटाओ इनको यहां से सर, ये हट गए, ये हट गए। 2 शेयर अलॉटमेंट डिफॉल्ट का हुआ, अलॉटमेंट में हुआ। अलॉटमेंट के बाद आपने फर्स्ट कॉल मंगाया क्या? नहीं, मेरे में पेशेंस ही नहीं है। मेरे को पता है तू अलॉटमेंट नहीं देगा तो तू फर्स्ट कॉल भी नहीं देगा, फाइनल कॉल भी नहीं देगा। मैं वेट ही नहीं किया, अलॉटमेंट के बाद तुरंत तेरे शेयर फॉरफिट कर लिए। तो अलॉटमेंट के बाद अगर तुरंत शेयर फॉरफिट कर लिए ना, तो डिफॉल्ट में फर्स्ट और फाइनल कॉल मत लिखो।
आपने मंगाया नहीं तो हम पे भी नहीं करेंगे, आपने अलॉटमेंट मंगाया हमने पे नहीं किया, आपने तुरंत शेयर फॉरफिट कर लिया, तो केस कहां खत्म हो गया, अलॉटमेंट पे ही खत्म हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जाने का ही नहीं सर। ठीक है सर, कितने रुपए नहीं दिए सर? 8 रुपए नहीं, कितने रुपए नहीं दिए? 8 रुपए नहीं दिए। अलॉटमेंट था कितने का? 8 का था, 2000 शेयर पे 8 रुपए नहीं दिए, यानी कितने रुपए नहीं दिए सर? 16,000 रुपए नहीं दिए। ठीक है, नहीं दिए। शेयर फॉरफिचर में कितना अमाउंट जाएगा? बैलेंसिंग फिगर सर, बैलेंसिंग फिगर निकालो तो होता कितना है सर? यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 24,000। ये जो अमाउंट है ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6,000। ये टोटल अमाउंट कितना हो गया सर? 30,000। शेयर फॉरफिचर में कितना जाना चाहिए सर? यहाँ क्रेडिट 16 हो गया, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा है? 14,000 बैलेंसिंग फिगर बचा है, तो शेयर फॉरफिचर में क्या चले जाएगा? बैलेंसिंग फिगर चले जाएगा। अगर शेयर फॉरफिचर का अमाउंट चेक करना है तो शेयर फॉरफिचर में वो अमाउंट जाता है जो शेयर होल्डर पे करता है। शेयर होल्डर ने पे क्या किया सर? एप्लीकेशन पे किया, कितने रुपए का पे किया सर? 7 रुपए का पे किया। कितने शेयर पे किया सर? 2000 पे किया। 7 मल्टीप्लाई बाय 2000 इक्वल्स टू 14,000। किस किसने यहाँ 12 में बैंड बजाई अपनी सर? 12 वाले में बैंड बजे। ओके, वेरी गुड। 12 से किसने बैंड बजाई अपनी सर? वो 12 की जगह गलती से 15 लिख दिया और फिर नीचे 3 रुपए और सिक्योरिटी प्रीमियम के लिखे। वो 12 जो है ना, वो 12 नहीं है, वो टोटल कितने रुपए मंगाए? 15 मंगाए। क्या 15 में सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट है? हाँ सर, 15 में सिक्योरिटी प्रीमियम का है, निकाल के बाहर फेंक। सिक्योरिटी प्रीमियम को निकाल के बाहर फेंक। जितना बचा है ओवर द फेस वैल्यू बचा है उसको इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दे। तो ओवर द फेस वैल्यू कितना बचा है सर? 12 रुपए बचे। 15 रुपए मंगाए लेकिन 15 में से 3 तो प्रीमियम के, प्रीमियम को लात मार के बाहर निकाल। फेस वैल्यू पे कितना बचा? 12 बचा। तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? 12 रुपए से डेबिट होगा। अब प्रीमियम को बुला, जिसको लात मारी थी ना उसको बुला, चेक कर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन है क्या? हाँ सर है। क्या तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम मंगाया? हाँ सर हमने मंगाया। क्या शेयर होल्डर ने नहीं दिया? नहीं सर शेयर होल्डर ने नहीं दिया। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, नहीं तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। टू डिफॉल्ट। डिफॉल्ट कहां किया तूने सर? मैंने अलॉटमेंट में ही डिफॉल्ट किया, उसके बाद कंपनी से साइन ही नहीं हुआ, उसने क्या कर दी? मेरे शेयर फॉरफिट कर दी। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट सर? जितने से उसने डिफॉल्ट किया। कितने रुपए पे नहीं किया सर? एक शेयर पे 8 रुपए पे नहीं किया, तो टोटल उसने कितने पे नहीं किया होगा सर? उसके पास 2000 शेयर थे, 2000 शेयर पे 8 रुपए पे नहीं किए, नालायक ने 16,000 का डिफॉल्ट कर दिया सर, उसके वजह से मैंने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। टू शेयर फॉरफिचर, बैलेंसिंग फिगर कितना बचा? 14,000। लेकिन वैसे शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है? जो आप पे करते हो ओवर द फेस वैल्यू, तो आप पे करते हो ओवर द फेस वैल्यू। एनी डाउट्स बोलो। पेड अप में सिर्फ फेस वैल्यू आती है। ओके 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 ओके, आपका बोलना है कि सर वो जो 7 रुपए है ना जो उसने पे किया है, वो जो 7 रुपए जो उसने पे किया है, इसमें 1 रुपए प्रीमियम का भी है, 6 रुपए फेस वैल्यू के है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2000, मैं यहाँ 12,000 लेता था शेयर फॉरफिचर के एंट्री में, 14 नहीं लेता था, प्रीमियम के अमाउंट को हटा दिया रहता था। एनी डाउट्स पूछो। सर अलॉटमेंट में कहाँ प्रीमियम का अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं? पहले आपने एंट्री क्या पास की थी? चेक दिस सर, पहले हमने एंट्री पास की थी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच सर? 2000 मल्टीप्लाई बाय 8। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच सर? 2000 मल्टीप्लाई बाय 5। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट सर, हाउ मच? 2000 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके सर, फिर हमने इसे पैसे देना चाहिए था, तो जब पैसे देने की बात आई तो इसने क्या बोला? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? नील नील। जा बेटा, एक भी रुपए नहीं है मेरे पास, मैं कोई पैसे नहीं। अरे भैया हमने इनकम बुक कर दी ना, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। भैया मैंने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सर मैंने इनकम बुक कर दी, तू तेरी इनकम को रिवर्स कर ले, तेरे इनकम बुक करने के चक्कर में मैं पैसे दूं क्या? मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहां से दूं? ओके सर,
शेयर फॉरफिट कर देते हैं तुम्हारे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट, इनकम हो गई कैंसल जो हमने बुक किया था, इसलिए इनकम को कैंसिल किया जाता है। अगर पैसे मिल गए रहते थे 3 रुपए तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को इंपॉर्टेंस ही नहीं देना शेयर फॉरफीचर की एंट्री में। मंगाए और नहीं मिले, क्योंकि मंगाते वक्त आप पहले मंगाते हो, बाद में पैसे आते हैं। तो आपने मंगा लिया, मंगाते वक्त आप बेशरम होके सबसे मंगाते हो, आपको किसी से लेना देना, कोई फ्यूचर में पे करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी ने कर दिया, मेरे को नहीं समझता। मंगाते वक्त बेशरम होके सबसे मंगाऊंगा। मैंने सबसे पैसे मंगाए, नहीं दिए, तो रिवर्स करना पड़ेगा। जमेगा? हाँ, एक यहाँ 5 कर सकते थे ना, ठीक है सर। अब अलॉटमेंट को हटाते हैं। किसके शेयर थे? संदीप के थे। संदीप के ऊपर उधारी चढ़ाओ, कितने रुपए की? 2000 मल्टीप्लाई बाय 8 की। संदीप हमें कितने रुपए देगा? 8 रुपए देगा। लेकिन ये 8 रुपए किस चीज़ के देगा? उसका बाइफर्गेशन हम क्रेडिट साइड में देते हैं। इक्विटी के देगा 5 रुपए, जो हमने इसे इक्विटी दी है उसके देगा 5 रुपए, और इसने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे जो कि प्रीमियम पे चल रहे हैं, प्रीमियम के देगा 3 रुपए। इक्विटी के देगा 5 रुपए और प्रीमियम के देगा 3 रुपए। ये नालायक कुछ दे रहा है क्या? नहीं सर, ये नालायक कुछ भी नहीं दे रहा है। करो रिवर्स, इक्विटी ले लो इससे। अगर आप इससे इक्विटी ले लोगे तो इक्विटी आपके पास आ जाएगी। जब आपने संदीप को इक्विटी दी थी तो आपने इक्विटी को क्या किया था? क्रेडिट किया था। जब आप संदीप से वापस इक्विटी लोगे तो इक्विटी वापस क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कितने से? सर 5 रुपए यहाँ से, और एप्लीकेशन पे कितने रुपए थी? 7 रुपए, वो तो संदीप ने दिया ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट, स्टार्टिंग में दिया ना संदीप चोट्टे ने 2000 पे 7 रुपए दिया। उसके बाद संदीप को हमने क्या दिए सर? इक्विटी दे दिए। संदीप अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट, उसकी उधारी खत्म कर दी। ये ले पकड़ते रहे, 14,000 के शेयर पकड़। फिर उसके बाद हमने संदीप को और शेयर दिए। हमने उसको क्लास के बाहर नहीं निकाला, हम उसको क्लास में बैठे रहने दिए। हमने उसको बोला तू पढ़, लेकिन भैया जो बैलेंस अमाउंट है ना वो पे कर देना। तू शेयर ले ले, लेकिन जो तेरे शेयर का बैलेंस अमाउंट है ना वो पे कर देना। तो ये बोल के हमने उसको दे दिए, लेकिन ये संदीप चोट्टे ने पैसे ही नहीं दिए। तो इक्विटी कितने से डेबिट हो गया सर? सर इक्विटी डेबिट हो गया 12 रुपए से। 12 कैसे? 5 रुपए यहाँ पे और 7 रुपए ऊपर, टोटल कितने मंगाए? 12 मंगाए, तो 12 से डेबिट हो गया। अब डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इक्विटी वापस ले रहे हैं। हमने इक्विटी को क्रेडिट किया था क्योंकि मार्केट में इक्विटी थी। अब संदीप की इक्विटी मार्केट में है क्या? नहीं सर, हमने जब्त कर ली है। जब्त करने की तो एंट्री पास करनी पड़ेगी ना। पहले मार्केट में मेरे पास 1 लाख शेयर थे, जिसमें से 2000 संदीप को देके रखे थे। अब संदीप के शेयर फॉरफिट हो गए, तो मार्केट में बचने कितने चाहिए? 98,000 बचने चाहिए। तो लेकिन सर इक्विटी तो क्रेडिट होके रखा है, कितने से? 1 लाख से। इक्विटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा 2000 से, ताकि वो एक्चुअल पे आ जाए 98,000 पे। इसलिए इक्विटी को हमने डेबिट किया। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों डेबिट कर रहे हैं सर? सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहले हमने इनकम बुक कर दी थी। क्या आपकी इनकम हुई क्या? नहीं सर, इनकम तो हुई नहीं, छोटे ने पैसे ही नहीं दिए, इनकम नहीं हुई, हमने क्रेडिट कर दिया था गलती से। हमें क्या करना पड़ेगा? उसे डेबिट करना पड़ेगा। ये डेबिट टू संदीप ने डुबाए कितने तुम्हारे पैसे? सर टू संदीप, सर ये छोटे ने पूरे 8 रुपए डुबा दिए। टू शेयर फॉरफीचर, उसने जितने बेचारे ने पैसे दिए वो भी हमने क्या कर लिए सर? जब्त कर लिए। कितने रुपए? 7 रुपए से। अब अलॉटमेंट लिखा हुआ था ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज अलॉटमेंट रिप्रेजेंट शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की जगह शेयर होल्डर का ही नाम लिख दिया, तो आपको समझेगा अच्छे से। एनी डाउट्स? हाँ बेटा। नहीं, उसमें फेस वैल्यू कंसिडर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये 15 रुपए है, एक सेकेंड, ये मेरे 15 रुपए है, ठीक है। ये 15 में से 10 रुपए शेयर के हैं
₹5 प्रीमियम के, 10 रुपये शेयर के, 5 रुपये प्रीमियम के। मैंने पूरे 15 रुपये मंगाए, 10 रुपये उसमें शेयर के, 5 रुपये प्रीमियम के। एप्लीकेशन स्टेज पे उसने कितने रुपए दिए सर? एप्लीकेशन स्टेज पे उसने 8 रुपये दिए। ये 8 में से फेस वैल्यू कितनी थी? 6 रुपये थी। 2 रुपये किसका अमाउंट था? प्रीमियम का अमाउंट था। ठीक है सर, फेस वैल्यू कितनी थी? 6 रुपये थी। प्रीमियम का अमाउंट कितना था? 2 रुपये था। तो कितना प्रीमियम पे नहीं किया गया है? 3 रुपये प्रीमियम पे नहीं किया गया है। तो मैं कितना प्रीमियम यहाँ पे लूँगा? यहाँ 3 रुपये ही लूँगा। सर भले मैंने मंगाया 5, लेकिन प्रीमियम का पैसा कितना मिल गया? 2 रुपये मिल चुका है। जितना आपने मंगाया उसमें से जितना आपको नहीं मिला वो शेयर फॉरफीचर की एंट्री में जाता, 3 रुपये जाएंगे। यहाँ पे तो पूरे 3 मंगाए, उसने 3 के 3 नहीं दिए, इसलिए हमने 3 लिख दिए। लेकिन कोई केस ऐसे आता है हमने 3 मंगाए, वो नालायक ने 1 ही दिया, 2 रुपये बचे हैं। तो शेयर फॉरफीचर, शेयर इक्विटी शेयर में कितना अमाउंट लिखना? 3 रुपये लिखना, 2 रुपये लिखना कि 1 रुपये लिखना? जितना आपने मंगाया उसमें से जितना उस नालायक ने नहीं दिया, जो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं देता है, वो शेयर फॉरफीचर में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आता है। गॉट इट? शेयर फॉरफीचर अकाउंट कहाँ क्रिएट? वहां 8 रुपीज आएगा कि 6 रुपीज? वहां पे 6 रुपीज आएगा फेस वैल्यू। मैं प्रीमियम को नहीं ले सकता शेयर फॉरफीचर में। मिले 8, लेकिन 8 में से 2 रुपए किसके हैं? प्रीमियम के। तो एक काम कर, प्रीमियम को हटा, फेस वैल्यू पे कितने हैं? 6 रुपए, तो 6 रुपए लिखूंगा सिर्फ। दो लोगों ने डिफॉल्ट किया है, उसकी एंट्री अलग अलग पास करेंगे, कंबाइन नहीं करेंगे। कंबाइन करने से चूड़ा बन जाता है, नहीं बनाना, अलग अलग करेंगे। 2 जन ने किया तो 2 जन अलग करेंगे। ये था सिर्फ बेसिक्स शेयर फॉरफीचर, ये था सिर्फ बेसिक शेयर फॉरफीचर। कल क्लास होगी कि नहीं होगी उसका कंफर्मेशन कल दूंगा, कल 3-4 बजे तक आ जाएगा। अगर कल क्लास हुई तो कल अपन क्या पढ़ेंगे देख लो। इन अ सिंगल क्वेश्चन, प्रो राटा अलॉटमेंट प्लस डिफॉल्ट प्लस शेयर फॉरफीचर, तीनों साथ में। पहले अपन ने तीनों अलग अलग किए थे, एडवांस अलग किया था, डिफॉल्ट अलग किया था और शेयर फॉरफीचर अलग किया। फिर एडवांस और डिफॉल्ट साथ में कर लिया है। अब साथ में करने की बारी क्या है? प्रो राटा प्लस डिफॉल्ट प्लस शेयर फॉरफीचर। जमेगा? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि प्रो राटा वाला प्रीमियम ज्यादा रहता है। कल करेंगे। अब एक चीज मेरे को बता दो, अगर मैंने कल क्लास ली और क्लास का टाइम रखा 8 to 9, किसी को कोई दिक्कत है? क्योंकि कल शनिवार है, कल सैटरडे है, किसी को कोई दिक्कत है? तुम्हारे IPM YPM कुछ तो भी रहता है, चलेगा? 8 to 9 चलेगा? नहीं सर 5 to 6 नहीं रख सकता। मेरा जो टाइम है 8 to 9 वो 8 to 9, 5 to 6 इसलिए नहीं रख सकता क्योंकि सर किसी की 4 to 6 रहती है, किसी की 6 to 8 रहती है। सैटरडे कोई 4 to 6 बिजी रहता है, कोई 6 to 8 बिजी रहता है, इसलिए वी आर मीटिंग 8 to 9। ओके, चलिए 1 सेकेंड मैं लिंक बंद कर दूं फिर तू पूछ ले। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।